नमस्कार, मैं हूं विशाल खोदनाल और आप देख रहे हैं 24 इंडिया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव निकट है। 10 फरवरी को मतदान होना है। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं मुजफ्फरनगर की पुरकाजी विधानसभा सीट है। आज हम यहां के लोगों से बात करेंगे कि यहां का जनता का क्या मूड है और इस बार वो किसे वोट देंगे, क्या चुनावी मुद्दे हैं। आपका नाम? कपिल कुमार एडवोकेट। तो क्या लगता है जो वर्तमान में सरकार है, इसने 5 साल में मुजफ्फरनगर में विकास कराया नहीं कराया? विनाश किया है विकास के नाम पे। विनाश, समाज को बांटा है, देश को बांटा है, झगड़े कराए हैं, दूरियां पैदा की हैं लोगों के मन में। तो इस बार आप वोट डालेंगे तो किन मुद्दों को लेकर आप वोट डालेंगे? देश हित में वोट डालेंगे, समाज को जोड़ने के लिए वोट डालेंगे। ये जो भाईचारा ख़त्म हुआ है इन 10 सालों में, उसको जोड़ने के लिए, उसको बनाने के लिए चुनाव है। ये जातिगत आधार पर चुनाव नहीं है, ये विकास के मुद्दों पर चुनाव है। गुंडागर्दी के खिलाफ चुनाव है, भ्रष्टाचार के खिलाफ चुनाव है, महंगाई के खिलाफ चुनाव है। जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, देश का बिल्कुल विनाश कर दिया इन लोगों ने 10 साल में। तो आपको क्या लगता है कि आपकी विधानसभा का क्या मुद्दा है जो आपको लगता है कि हमारे क्षेत्र में परेशानी है, उसे होना चाहिए, क्या कमी है? पुरकाजी क्षेत्र में जाकर देखिए आप, इन 5 सालों में क्या क्या है भाजपा के प्रतिनिधि ने, या पिछले जो और प्रतिनिधि ने क्या क्या है आप देखिए। सड़कें नहीं हैं, अस्पताल नहीं है, स्कूल कॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इस बार आप किसे वोट देंगे? हम तो कांग्रेस के अलावा किसी के लिए सोच भी नहीं सकते। तो जैसे कि इन भाई साहब ने कहा कि यहाँ कुछ भी विकास नहीं हुआ, जो वर्तमान में विधायक है उसने कुछ भी काम नहीं करवाया, तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या इस पर राय है? जी सर, हमें तो लगता है कि जो कपिल भाई साहब ने बोला है कि वो सब सच है। तो आपके हिसाब से क्या मुद्दा होना चाहिए क्षेत्र में? धर्म की राजनीति होनी चाहिए या विकास की राजनीति होनी चाहिए? नहीं सर, विकास की राजनीति होनी चाहिए, भाईचारे की राजनीति होनी चाहिए। और ये सब कुछ जो ना कांग्रेस दे सकता है और कोई पार्टी नहीं दे सकता। तो मैं और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करता हूँ। ये युवा हैं, युवा क्या चाहता है? तो आपको क्या लगता है कि आपके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, क्या कमियां हैं या विकास होना चाहिए? विकास कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। अगर स्टूडेंट होने के जरिए मैं बताता हूँ, बेरोजगारी इतनी है कि कहीं पर भी कोई रोजगार नहीं है, बिल्कुल भी विकास के नाम पर भी कुछ नहीं है पूरे क्षेत्र में। युवा क्या सोचता है? युवा को क्या चाहिए? रोजगार, जो कि इस सरकार के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ बदलाव हुआ है? नहीं। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, इनका क्या विचार है। आपका नाम? कांति प्रसाद। तो आपको क्या लगता है जो वर्तमान में सरकार है, इसने 5 साल में मुजफ्फरनगर में कुछ विकास कराया नहीं कराया? तो ये लग रहा है जो 84 से जो इलेक्शन हुए थे, जो कांग्रेस ने दिया वो हमें किसी ने दिया ही नहीं। तो इस बार आप किसे वोट देंगे? कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को क्यों? क्योंकि जो है हम तो उसी से चले आ रहे, जुड़े आए कांग्रेस से ही। 84 से लड़ रहे हम तो। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जी, मेरा नाम अब्दुल वहाब है और मैं सभी को अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ और जो बधाई देता हूँ, और उसी पार्टी को वोट करें जो पार्टी ईमानदार हो, भ्रष्ट ना हो। तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी पार्टी है जो आप कह रहे हैं कि ईमानदार हो, भ्रष्ट ना हो? तो आपके हिसाब से कौन सी ऐसी पार्टी है? जी, मेरे हिसाब से और सभी के हिसाब से यही है कि कांग्रेस पार्टी जो है जातिवाद की राजनीति नहीं करती, और इसने जो बीजेपी ने काम किया फीता काटने का, वो पूरा काम जो कांग्रेस की पार्टी में हुआ, फीता इन लोगों ने काट दिया। तो आपको क्या लगता है जो वर्तमान में यहाँ विधायक हैं पुरकाजी विधानसभा के, उन्होंने विकास कार्य कराए नहीं कराए? ये कुछ भी नहीं किया, जातिवाद का काम किया इन लोगों ने। तो मैं जानना चाहता हूँ आपके हिसाब से आपकी विधानसभा में क्या विकास होना चाहिए? जी, शिक्षा का होना चाहिए और जातिवाद पे राजनीति ना हो। तो जो अब कैंडिडेट हैं, तो आप कौन से ऐसे नेता को चुनेंगे जो लगता है आपके जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरेगा? जी, हमें तो यही है, कांग्रेस से उम्मीद है। कांग्रेस से कौन? और कांग्रेस से दीपक कुमार जी हैं, इन्हीं से पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह पूरे उतरेंगे। सज्जन इंसान है तो दीपक कुमार जी हैं। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। आपका नाम? हरदीप सिंह है मेरा नाम। तो आपके हिसाब से राजनीति जो है विकास के आधार पे होनी चाहिए या धर्म के आधार पे राजनीति होनी चाहिए? विकास के आधार पे होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा विकास है आपकी विधानसभा में जो नहीं हुआ, होना चाहिए था? यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ। यहाँ तो राजनीति जो है डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं, बांट रहे हैं। बीजेपी ने तो कुछ काम ही नहीं किया।
गांव में जाके देखो, बलात्कार हो रहे हैं, महंगाई इतनी बढ़ रही है, कोई काम नहीं हुआ यहाँ। शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हुआ, हेल्थ के क्षेत्र में नहीं हुआ, कहीं कुछ नहीं काम हुआ। गांव में जाके देखो ना, जो हमारे साथ आप बात कर रहे हो, गाली दे रहे हैं लोग बीजेपी को। तो इस बार आप किसे वोट देंगे? कांग्रेस को देंगे हम। और पिछली बार किसे दी थी? हम तो कांग्रेस को ही देते हैं, पहले भी देते हैं, अब भी देते हैं। अब कांग्रेस आ रही है। और जो हमारी नेता हैं प्रियंका जी, वो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं, मुख्यमंत्री बनेंगी वो इस बार। और कांग्रेस जीतेगी, जो बहुत लीड से जीतेगी। मुजफ्फरनगर से कम बहुत बड़ी लीड लेगी यहाँ पुरका जी में। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस की ऐसी कौन सी नीतियाँ हैं, ऐसा क्या मैनिफेस्टो है जिससे आप ज़्यादा प्रभावित हैं? कांग्रेस की नीतियाँ तो तब इम्प्लीमेंट होगी जब सरकार होगी। नीतियाँ तो चल रही हैं बीजेपी की, तो नीति जिसकी सरकार होगी उसी की नीति चलती है। तो हारने वाला नीति क्या चलाएगा? बीजेपी की नीति चल रही है, बिल्कुल गलत चल रही है। बलात्कार हो रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है। जो पहले ढोल पीटते थे भी महंगाई की मार, अब इतनी में ज़्यादा महंगाई कर रखी है इन्होंने, लूट रखा है लोगों को। देश में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद से आपने क्या बदलाव देखा अभी तक? लॉकडाउन में लोग खा गए, ये मंत्री लोग खा गए, सभी को खा गए। जो ऊपर से कहीं से भी सरकार से राहत आती थी, लोगों के पास पहुंची ही नहीं है। वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, वो फेल हो गई है, लोगों के कारोबार फेल हो गए हैं, और लोग तो मर रहे हैं, पिट रहे हैं लोग बुरी तरह से। आपका नाम? मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है, मैं प्रोफेशन से एडवोकेट हूँ। तो आप एडवोकेट हैं, तो आपके हिसाब से आपकी विधानसभा में क्या कमियां हैं? कमियाँ विधानसभा में, पहली बात तो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन हमारे साथ खराब अच्छी नहीं है। नंबर 1, जो पार्टी लॉ एंड ऑर्डर की ख़राब पोजीशन कह के आई थी, आज वो उसी के मामले फेल है। और तो कोई इज्जत नहीं, प्रोटेक्शन कोई नहीं, सिर्फ दिखावा है। मतलब हाथरस वाले मामले को इन्होंने ऐसे किया कि खुद सरकार मतलब बलात्कारी को प्रोटेक्ट कर रही है। डीजीपी खुद कह रहा है कि बलात्कार नहीं हो रहा। एक जिम्मेदार पोस्ट पे बैठा समझने का आदमी मेरे ऐसी बात करता तो गलत। सर सीएम उसको चुपचाप देख रहे हैं, मतलब सीएम की तरफ से कोई सा रिस्पॉन्स नहीं है। तो जो सरकार के कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को चाहिए उसके खिलाफ ही काम करते हैं। और मेरा मानना था कि पार्टी का डी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि ये पार्टी जब से एग्जिस्टेंस में आई है इसने कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल काम किया ही नहीं है। बाबरी मस्जिद से लगा कर यहाँ तक सारा काम हमेशा मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल हुआ है। तो इस बार आप किसे वोट देंगे? हम उसे देंगे जो लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन को करे साउंड और कॉन्स्टिट्यूशन को वो प्रोटेक्ट करे। तो आपके हिसाब से ऐसी कौन सी पार्टी है जो इस काम को सही कर सकती है? कांग्रेस का हिस्ट्री ऐसी है कि आज तक उसने जो भी काम किया संवैधानिक तरीके से किया है, और मतलब लॉ एंड ऑर्डर पोजीशन को साउंड रखा। मतलब अपने गरीब आदमी को प्रोटेक्शन दी। पूरी हिस्ट्री आप देख लें, आज हम जो बैठे कांग्रेस के की कराए हुए बैठे हैं। मतलब सरकार कहती थी कि विकास प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचेगा, तो आपके हिसाब से क्या लगता है पहुंचा है? तो आप लोग दिखाई दे ना, मीडिया के लोग, आप सर्वे करके देख लें विकास कहाँ तक हुआ है। ये तो आप चूँकि आप मीडिया के लोग हैं, आप हमसे बेटर जानते हैं कि विकास है कहाँ तक। तो इस बार आपकी विधानसभा का क्या मुद्दा है? विकास है और क्या है। जो वर्तमान सरकार है उन्होंने क्या विकास कराया है आपके क्षेत्र में और क्या कमियां हैं? नहीं, कमी तो आप लोग सब देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं? हम तो देख रहे हैं कि मतलब विकास के नाम पे सिर्फ दिखावेबाजी और कुछ नहीं है। तो इनका कहना है कि विकास के नाम पे वर्तमान सरकार ने बस दिखावेबाजी की है। और भी यहाँ लोग मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है, विकास के नाम पे जुमलेबाजी हुई है, दिखावा हुआ है, क्या लगता है? हाँ, जुमलेबाजी हुई है। एक महंगाई बहुत आई, जो उन्होंने बात की वे पूरी नहीं हो पाई, और सब बकावा रहा है। हिसाब से मैं इतनी महंगाई ला दी, मतलब किसान की तो कमर तोड़ रखी, बहुत महंगाई है। इससे कोई फ़ायदा लाभ नहीं हुआ। बस गेहूँ दे दो, सिलेंडर दे दो, अब सिलेंडर दे दिया। कांग्रेस के ज़माने में 100-400 का सिलेंडर था, अब 1000 रुपये का सिलेंडर। गैस कौन भरवा होगा उसको? तो गरीब आदमी के बीच में बहुत वो हुआ फजीता और बहुत नुकसान। तो सरकार तो कहती है कि वो आम जनता को फ्री राशन दे रही है और उनका विकास आम जनता तक पहुंच रहा है। फ्री राशन मिल रहा है जरूर, गरीबों को भी ले रहे, जो हो रहे वे भी ले, पर और चीज़ों के दाम तो बहुत बढ़ गए ना। अब उस अनाज से क्या हो रहा है, जब मतलब पैसा नहीं आ रहा, अनाज खाने से क्या हो जाएगा? और चीज़ जो 1 रुपये की 2 की हो रही सब चीज़। कांग्रेस के ज़माने में भाई तो बता रहा, फिर भी सिलेंडर कहाँ था, तेल कहाँ था,
और सभी चीज़ों की बहुत महंगाई, जो दवाई थी 10 रुपये की वह 25 रुपये की आज। इन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान महंगाई कम थी, सब चीज़ें सस्ते दाम पे मिलती थी, लेकिन भाजपा की सरकार में महंगाई बढ़ चुकी। तो आपको क्या लगता है, कांग्रेस ने बढ़िया काम करवाया है भाजपा ने? कांग्रेस ने काम अच्छा कराया, बढ़िया काम कराया। किस तरीके से? सबका विकास कराया, गरीब का, मजदूर का। सरकार तो कह रही है कि आम जनता तक विकास पहुंच रहा है, फ्री राशन दे रहे हैं। मिल रहे, क्या दे रहे हैं? दाने बंद हो जाएंगे। तो इस बार आप किसे वोट डालेंगे? कांग्रेस को डाल देंगे हम तो। शीतल कुमार। तो आपके हिसाब से क्या आपके क्षेत्र में सही विकास हो रहा है? नहीं, कोई विकास नहीं है। जो वर्तमान विधायक हैं आपके पुरकाजी विधानसभा के, उनसे 5 साल से हमने देखे ही नहीं। तो आगे आप किसे वोट देंगे? कांग्रेस पार्टी को। आपके क्षेत्र का मुद्दा क्या है? हमारे विकास करती है कांग्रेस, एक ऐसी पार्टी जो सभी धर्मों को एक साथ लेकर चला। बीजेपी सिर्फ उनकी उद्योगपतियों की पार्टी है। महंगाई इतनी है, सिलेंडर महंगे हो गए। कांग्रेस ने, उन्होंने कोई हॉस्पिटल नहीं बनाया। एनटीपीसी वो कांग्रेस ने बनाई थी, बीएचएल कांग्रेस ने बनाई थी, उन्होंने तो कोई विकास नहीं। वो बस उद्घाटन कर रहे हैं पुरानी चीज़ों का। तो ये थे पुरकाजी विधानसभा के लोग, जिनका ये मानना है कि भाजपा जो वर्तमान सरकार है, इसने कुछ भी काम नहीं कराया क्षेत्र में, सिर्फ जुमलेबाजी की है। ये लोग आगे अब इस बार कांग्रेस को वोट देंगे। ज़्यादातर का यही मानना है कि कांग्रेस जो है एक अच्छा विकास करा सकती है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही किसी खास पेशकश के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए 24 इंडिया।